दिल्ली चलो किसान आंदोलन का 55 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है और अब देश में अलग अलग जगह जैसे टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर आए किसान 26 जनवरी को शांतिपूर्वक दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे। मगर उसी समय आज से कुछ दिनों पहले एनआईए ने 40 ऐसे लोगों को समन भेजा जो इस किसान से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पत्रकार हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो या फिर वो लोग जो इस आंदोलन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तौर पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा जी। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग इस पूरे आंदोलन में सबसे आगे चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि 55 दिनों से ज़्यादा शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है और अब एनआईए का लेटर आता है आप लोग जैसे बड़े बड़े हस्तियों पर, यूएपीए का। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना रिएक्शन बताएं कि कैसा लग रहा है कि जब सरकार 10वें दौर की बातचीत कर रही है, एक और जहां मंत्री बातचीत पर बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी ओर संतरी ऐसे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, इसके पीछे एक साजिश है। सरकार किसानों की जो जायज़ मांगे हैं इनको मानने के लिए ये तैयार नहीं है और असल मायनों में किसान जो सरकार है वो हार चुकी है, इखलाकी तौर पे हार चुकी है, लेकिन अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। जिसलिए ये नए सूरज कोई ना कोई और षड्यंत्र रचते आ रहे हैं। तो उसी का हिस्सा है कि मेरे जैसे आदमियों को एनआईए की तरफ से नोटिस निकलवाना और पत्रकारों को, कार से वाले बाबों को और कई लोगों को, जैसे खालसा एड के जो रवि सिंह जिसका नाम पूरी संसार में है, उन लोगों को नोटिस निकालना ये उसी साजिश का हिस्सा है कि ये सरकार मांगे मानने के लिए तैयार नहीं और नए नए षड्यंत्र रचती आ रही। सर, सबसे बड़ी बात है कि कल 10वें दौर की बैठक होने वाली है। जब मंत्री आप लोगों से बातचीत के लिए तैयार है, मेज़ पर आते हैं और उसी वक्त जब एनआईए जैसी टीम आप लोगों के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाते हैं, एक और जहां देश के ऊपर नेता, ये राजनाथ सिंह जी का भी ये बयान आया है कि हमारे देश के जो सिख कौम के लोग हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। हम हमेशा मंत्री बड़े बड़े मीठे मीठे बातें करते हैं, लेकिन जब एक और दूसरी ओर से संतरी, चाहे वो एनआईए की टीम हो, ईडी की टीम हो, वो बार बार आप लोगों के ऊपर दबाव बना रही है कि किसी तरह इस आंदोलन को तोड़ा जाए। यही तो मैं बता रहा हूँ और मैं कहना चाहूँगा, मैं असल बात में क्या है कि ये जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, इनकी तुलना हाथी के दांतों से की जाती है। आम कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यही इन लोगों की एक हालत है, इनका एक स्वभाव है, इनकी एक सोच है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इनके मुंह से कुछ बोलते हैं, पेट में कुछ और होता है। इसीलिए ये लोग हमारे को जब उनके पास जाते हैं, जहाँ मीडिया के सामने ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लोगों को ये पता चले कि ये जो सरकार है ये किसानों के हित में है, लेकिन किसान ही एक ऐसे हैं जो कोई मान नहीं रहे। ये हमारे को बदनाम करने की साजिश और अपने आप को जो है वो उनकी अपने आप की सफाई देने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जबकि होता इसके उल्ट है। किसानों को बदनाम कर रहे हैं। यह किसानों को क्या क्या लगत से मिल के इन्होंने बरते हैं, क्या 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 कहा, आपको सबको पता है। कभी नक्सलाइट कहा, कहीं माओवादी कहा। अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कोर्ट में। कुल देखिए, देश का जो अटॉर्नी जनरल है वो हमारे को क्या क्या बोलता है, क्या कहता है। इसलिए ये ठीक है कि ये जो एजिटेशन है, इस एजिटेशन में बहुत अलग अलग देश के विचार, देश में रहने वाले अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। कोई किसी की राजनीतिक सोच कुछ है, किसी की धार्मिक सोच किस तरह की है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या मांगता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, ये सब अलग अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आया वो किसान है, किसान के नाते है। और जो कोई और बात कोई है
जैसे पोस्टरों की बात आती है, कुछ भी आती है, वो तो भाई सरकार को पता होगा, हमारे को तो इस बात का कोई इल्म नहीं है कि वो कौन लोग हैं जो जिन पोस्टरों की ये बात करते हैं, वो पोस्टर किसने लगाए। हम तो ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे इस एजिटेशन को बदनाम कर मतलब के लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कि यह तो जो जो लोग हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो इस आंदोलन प्रति सोच है, जो विचारधारा है, और जो इस एजिटेशन में कुछ भी किसानों को देने के लिए तैयार नहीं, वो जो दक्षिणी भारत जो अलग अलग सूबों के लोग हैं उनको कैसे भड़का रही है, वो आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ। ये हमारे को ये कह रहे हैं हमारे के बारे में कि ये जो आंदोलनकारी हैं, ये लोग ये कहते हैं कि जो आप एमएसपी की बात करते हो ये पूरे भारत में नहीं होनी चाहती। वो कहते हैं सरकार कहीं तो ये कह रही है, जैसे मैं नाम बोलूँगा, मलकीत सिंह नाम का आदमी था जो कि अमृतसर में एक हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उसने ये कहा कि मैं यूपी में गया था और यूपी में तराई के इलाके में जहाँ सिखों की ज़मीन का झगड़ा है, जो किसान हैं पंजाब के रहने वाले हैं, तो ये उनके बारे में लोगों को कैसे भरमाते हैं, कैसे उनको ब्लैकमेल करते हैं। सरकार की तरफ से जो वक्ता बोलते हैं अंदर गति उनको बहकावे में लाते हैं, भड़काते हैं, उनके अंदर जहर फैलाते हैं, उनके अंदर में लालच की जो लालसा है वो कैसे पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि जो दिल्ली के चारों जो दिल्ली मोर्चा लगा है, वो कहते हैं कि हमारी जो ज़मीनें जो सरकार खो रही है वो नहीं खोनी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सिखों के पास, पंजाब के किसानों के पास यूपी में जहाँ और प्रदेशों में जो ज़मीन है वो ज़मीन उनसे खोकर वो आप ही लोगों में बांटने के हम चाहते हैं। बलदेव जी, सबसे बड़ा सवाल है कि 55 दिनों का ये आंदोलन चल रहा है, सरकार बातचीत कर रही है, कहीं अब सरकार को लगने लगा है कि अब बातचीत के जरिए अब एक डराने का भी रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि किसान आंदोलन को तोड़ा जाए। क्योंकि कल एक ऐसी दृश्य हमारे सामने आ गई थी जब चडौनी जी और इन लोगों के बीच में ऐसी सी बात हमारे सामने लगने लगी कि क्या कहीं आंदोलन कहीं गलत रास्ते की ओर तो नहीं निकल गया। बिल्कुल नहीं। देखो ये बहुत बड़ा परिवार है, 40 तो हम आगू बैठते ही हैं जो किसान आगू हैं, लेकिन इसके अलावा ये 450 से ऊपर किसानों का संगठन है जिसकी हम अगुवाई कर रहे हैं सभी लोग मिलकर। और इतने बड़े और लाखों लोग यहाँ पर बैठे, और यार इतना तो परिवार में, इतने बड़े परिवार में किसी की सोच कोई है, किसी की सोच अलग है, किसी की और तरफ की है, अलग अलग सोच है। लेकिन हमारा जो संयुक्त मोर्चा है ये सब आपस में मिलकर सलाह मशवरा करके, ऐसी कोई बात नहीं है और किसी को भी ये भ्रम नहीं आना चाहिए, किसी को भी ये डरना नहीं चाहिए, किसी को घबराना नहीं चाहिए कि ये संयुक्त मोर्चा टूट जाएगा, क्या होगा, सर क्या करेगी, ऐसी कोई बात नहीं, ना हुई है ना होने वाली है। यानी अंदर में अंदरूनी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है संगठन। बिल्कुल नहीं। जो होती तो जो पहले जैसे अजमेर से लखोवाल का मसला आया पंजाब में, तो उस वक्त भी हमने जो सारों ने सभी ने मिलके किया था, फैसला किया था, वो मीटिंग में नहीं आए जितनी देर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेके स्पष्टीकरण दे दिया। इसी तरह चुंडुन्नी साहब बहुत समझदार आदमी है, ऐसी नहीं कि वो नहीं, जो कोई माड़ी मोटी बात हुई थी तो सभी ने मिलके बैठ करके उसका हल निकालिया। अब चंडूनी जी जो सरकार के सब जब भी मीटिंग होगी, सुबह हो या परसों हो, तो वैसे तो सुबह की रखी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि सुबह की मीटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुबह श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन पर्व है। तो हम सब एक हैं,
एक रहेंगे। राजेश भाटिया और चिट्ठी को लेकर क्या बयान आ रहा है बलदेव जी? सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पिछले ही साल शाहीन बाग में भी इतने अशांतिपूर्वक जब आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी के एक नेता ने ऐसा दिल्ली में आक्रोश कर दिया जिसके वजह से 54 लोग बेकसूर 54 लोग दंगे में मारे गए। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर से या कोई ऐसी उपद्रव अगर 26 जनवरी के पहले या कुछ हो गया तो इतना बड़ा आंदोलन में कुछ ना कुछ डेंट लग जाएगा। बिल्कुल, इसी कारण इस संघर्ष को शांतमय रखने के लिए जो मेरी तरफ से कई आदमी आपको सामने है कि पकड़ाए मैंने, और 27 तारीख को एक राम प्रकाश के खिलाफ एप्लीकेशन दी जो 29 दिसंबर 2020 को थाना कुंडली में 652 नंबर एफआईआर दर्ज है। उस आदमी ने सनसनीखेज खुलासे किए थे। उस आदमी को मैंने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया और उसके खिलाफ एफआईआर हुई। यानी ये सब जो चिट्ठियां आ रही है बीजेपी की तरफ से क्या दर्शाता है कि भले ही अगर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो हमारे जनरल सेक्रेटरी नहीं है, स्टेट के कोई उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बातें अंदर चल रही है और सरकार का कहना है कि अगर 26 जनवरी के दिन कोई घटना हो जाती है तो ये किसान नेताओं के ऊपर है, कहीं आप लोगों को डर है क्या कि सरकार या कोई एजेंसीज आंदोलन के बीच या 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च होने वाली है उसके बीच अगर कोई भी घटना हो जाती है तो एक सबसे बड़ी बात है जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन पूरी दुनिया देख रही है उसमें कोई ना कोई ऐसा छवि चला जाएगा दुनिया को जो सही नहीं होगा? देखिए, इसीलिए तो हम समय समय पर सभी खुलासे कर रहे हैं कि सरकार की नीयत और नीति क्या है। वो किसानों प्रति हमदर्दी वाली नहीं है, तो जिसलिए किसान सरकार समय समय नए नए षड्यंत्र रच रही है। इसने सुप्रीम कोर्ट को का भी दुरुपयोग किया और एनआईए एजेंसी का भी दुरुपयोग किया, और उसके अलावा अब जो चिट्ठी 15 जनवरी को इन्होंने लेटर पैड पे राजेश भाटिया ने जो निकाली है, जिसमें जो ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकलने वाली है, उस रैली को तहस नहस करने के लिए उसको जड़ा है उसमें खून खराबा करने के लिए जो उनको लिखती हिदायतें की है वो बहुत ही निंदनीय है और हिंसक कार्रवाई कराने के मंसूबे हैं, जिसका मैंने इनका चौराहे पे भांडा फोड़ दिया है। और जब मेरी तरफ से उसका भांडा फोड़ा गया तो इन लोगों ने ये कहा कि ये चिट्ठी हमारे लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है। मैं इसीलिए आपके माध्यम से इन लोगों को कहना चाहता हूं कि जेकर आप मानते हैं राजेश भाटिया जी कि इसका दुरुपयोग हुआ है तो फिर आप पड़ताल कराएं कि आपके दफ्तर से ये लेटर पैड कैसे चोरी हुआ, किसने किया, और उस पर जो ये हिंसक कार्रवाई करने के लिए लोगों को उकसाया गया वो किसने लिखवाई, टैप कहाँ से किया, किस कंप्यूटर से टैप किया गया, किसने सोशल मीडिया पर उसको अपलोड किया, ये सारी बातें जो है, और उस आदमी का किन किन के साथ संबंध था और उनका आगे किसके साथ संबंध था, उस सभी की पड़ताल करवा कर दोषियों को सामने लाया जाए। नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ ये सच है कि इस एजिटेशन को फेल करने के लिए सरकार नई नई योजनाएं बना रही है, पर हर साजिश को फेल करने के लिए उस शक्ति जो अकाल पुरख की शक्ति जिसने ये सृष्टि साजी है उसने इनकी सभी कोशिशों को फेल करवाया है। और जेकर 26 जनवरी को कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी भारत सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की होगी, क्योंकि जो ये लेटर है ये दिल्ली जो इनका कार्यालय है उसमें से ये निकला है, उस हिसाब से इनकी सारी जिम्मेवारी आती है। इसलिए इनको ये समझना चाहिए, और जो कहते हैं कि हमारे लेटर का दुरुपयोग किया गया है, इस बात से हम संतुष्ट नहीं है, ना लोग मानने वाले ना हम मानने वाले। तो हम तो इनको बता दिया कि ये लेटर तुम्हारा है, तुम सिद्ध करो कि तुम्हारा नहीं है। फिर कौन है जिसने ये लेटर चोरी कराया?
जी, सबसे बड़ी बात ये कमेटी को लेकर बात आती है कि 4 लोगों की कमेटी थी, एक भूपेंद्र सिंह मान चले गए, अब 3 बचे हुए हैं। अभी भी आप लोगों को कमेटी पर भरोसा नहीं है, जबकि अनिल गनवट जी कमेटी के मेंबर ने कहा है कि अगर कमेटी की बात हम सरकार के सामने रखते हैं और सरकार नहीं मानती है, तो मैं खुद किसानों के साथ बैठ के विरोध प्रदर्शन में बैठ जाऊँगा। आप लोगों को कमेटी पर क्यों भरोसा नहीं होता है? क्या कारण है? ये वही लोग हैं ना जिन लोगों ने पहले कानूनों का मतलब कि समर्थन किया था, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, उस वक्त कहते थे कि ये जो कानून है ये किसान के हित में है, इसके बगैर किसानों का जो है वो भला नहीं हो सकता। तो आज वो इस कमेटी में आ गए, वो बयान को कैसे पलटेंगे? क्या थूक के चाट लेंगे? मेरा सवाल है उन लोगों से। सो इसलिए हमें नहीं भरोसा कि ये कमेटी कुछ करे। हमने तो इस कमेटी को पहले ही नकार दिया और ये कहा था कि ये जो कमेटी बन है सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, ये सरकार ने कानून बनाया है, सरकार रद्द करे। हम तो पहले कह चुके हैं, इसलिए ये कोई बात नहीं। आप एनआईए के पास जाएंगे अगर एनआईए ने समन किया है आप? किस लिए? हमारे संयुक्त मोर्चे ने कह दिया है कि एनआईए के पास से नहीं जाना, और मैं संयुक्त मोर्चे का एक छोटा सा अंग हूँ। 40 आदमियों का संगठन है संयुक्त मोर्चा, और 40 में मैं एक हूँ। तो जब 39 आदमी, जो 39 आदमी बाकी हैं, मैं तो पंजाब में था, उन्होंने सभी ने मिलकर फैसला किया कि हम सबकी सपोर्ट करेंगे और किसी ने भी वहाँ पर नहीं जाना। जैसे कुछ लोग पत्रकार हैं, जाको और हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे जाना जरूरी है, वो लोग जा सकते हैं, लेकिन हम संयुक्त मोर्चा चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी हो, लीगल लड़ाई लड़नी हो, हम उनके साथ हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। आखिरी सवाल कि कल फिर बैठक होने वाली है, बैठक का सिलसिला जारी है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, सरकार बोल रही है क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत आखिर ये बातचीत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा यूं ही? हमारी तरफ से तो बातचीत बंद नहीं होगी, ये सरकार की तरफ, सरकार के पाले में गेंद है। जब भी सरकार हमारी मांगें मान लेती है तो उस वक्त अपने आप फैसला हो जाएगा, हम घर को चले जाएंगे। तीनों कृषि विरोधी जो कानून है उनको रद्द किया जाए, और जो एमएसपी है पूरे भारत में लागू की जाए, तो हम अपने अपने घरों को जाएंगे। हमें यहाँ बैठने का कोई चाव थोड़ा है। कितनी ठंडी है, कितनी तेज हवा चल रही है, तो इस हवा में, इतनी ठंडी में हम ट्रालियों में बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो ये टेंट लगा है, आप देख रहे हो कि इस टेंट में कितनी हवा चल रही है, कैसे चल रहा है। तो हमने यहाँ पर बैठ के क्या करना, हम उसी वक्त घर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे बलदेव सिंह सिरसा जी, जिनका कहना है अमीर मीनाई की एक शेर में कि गाहे गाहे की मुलाकात अच्छी है आमिर, कद्र खो देता है रोज का आना जाना। तो बलदेव सिंह सिरसा जी का कहना है कि वो एनआईए के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो सही हैं, और बाकी जो 40 हैं उनमें जिन पत्रकार हैं जिन्हें मन वो अगर चाहते हैं अपने मन से जाना तो वो जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते लाखों किसान यूं ही सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे और 26 जनवरी की तैयारी शांतिपूर्वक होने वाली है। जो एनआईए के पास जाना चाहता है, ये संयुक्त मोर्चे की तरफ से नहीं मैं कह रहा, मेरी निजी राय है कि जे कोई भाई जाना चाहता है तो उसको चले जाना चाहिए, लेकिन वो मेरी निजी राय है। संयुक्त मोर्चे ने तो कह दिया भाई कोई भी ना जाए, हम सभी का जो हल है वो निकालेंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ने भाई कुछ भी करना पड़ा तो हम सरकार से जब भी बात करेंगे सबसे पहले यही मुद्दा उठाएंगे। सिरसा जी, आखिरी सवाल कि आप एक किसान नेता के तरफ बुजुर्ग भी हैं, कोर्ट का कहना है कि बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे इस आंदोलन से चले जाएं, क्या बोलना चाहते हैं? सरकार चाहती है कि यहाँ से बुजुर्ग भी चले जाएं, तो बच्चे भी चले जाएं, औरतें भी चले जाएं, तो फिर इनको जो उनकी मंशा है कि इन लोगों पर फिर पता नहीं क्या अत्याचार जुल्म करेंगे, जेकर बच्चों पर भी होता है, दूध चूंकते बच्चे हैं, तो उनके पर कोई ऐसी बात आती है, कोई अप्रिय घटना यहाँ पर सरकार की तरफ से की जाती है, तो फिर लोगों में उनको जवाब देना मुश्किल होगा, यूएनओ तक उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर नौजवान रहें, तो उनको हम एक तरफ कर लें, इसलिए सरकार की एक सोच है।
कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट को आना चाहिए, जो उनको मालूम हो कि यहाँ पे कोविड नाम का कोई चीज़ नहीं है। आखिर क्या ऐसा चीज़ है जो कोविड ऐसी चीज़ों को यहाँ पे कोई ऐसा कोविड जैसी बातों को यहाँ पे कोई ना कहता है ना बोलता है, लेकिन उन रिसर्च साइंटिस्ट के जगह वो साइंटिस्ट और वो रिसर्च आ रहे हैं, वो एजेंसीज आ रहे हैं जिनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, जैसे NIA हो, ED हो। देखिए, हम 2 महीने रेलवे ट्रैकों पर पंजाब में बैठे रहे, आज भी बैठे हैं हमारे लोग वहाँ पर, और यहाँ दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ लाखों लोग इकट्ठे बैठे हैं। हमारे मुंह पर कभी मास्क देखा है किसी के भी? जब पंडाल में बैठते हैं कितने लोग इकट्ठे बैठते हैं, कितने हजार आदमी। सो कोई कोविड-19 नहीं है। यह सरकार ने एक दहशत फैलाने के लिए ये एक नाम रख दिया, कोविड-19 कुछ नहीं है, कोई करोना वरुना नहीं है। हमारे पास तो कुछ आया नहीं। 80 साल का हूँ मैं, मेरे को तो आज तक कहीं देखा आपने, तो फिर होगा भी नहीं। मैं तो उन लोगों को भी कहता हूँ, आओ हमारे साथ यहाँ पर बैठो, जो किसी को कोविड-19 के डर से विंटर सीजन सरकार ने बंद करवा दिया। अरे बंद खोलना पड़ेगा तो विपक्ष सवाल पूछेगी। बस यही बात, लोगों के मसले हल करने का उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई समाधान नहीं कर सकते, इसलिए कोविड-19 ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के हेड बलदेव सिंह सिरसा जी, जिनका कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी यहाँ पर डटी रहेंगी। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।